हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस सेशन में हम ब्लॉक मूव एंड फंक्शंस मूव के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू यूज एंड वेयर इट इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग एंड व्हाट द बेनिफिट एंड why it is required for in PLC प्रोग्रामिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी मूव यानी ब्लॉक मूव हमारे पास से ब्लॉक मूव मीन्स जैसे हमारे पास जो भी हम यहाँ डाटा रजिस्टर का पैच मीन्स एक उसका रेंज डिवाइड करते हैं, डिफाइन करेंगे। वो उस रेंज के सारे डाटा रजिस्टर को कंटिन्यूसली उस रेंज में मूव करता रहेगा। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने व्यू मूव एज एक इंस्ट्रक्शन यूज किया फंक्शन। व्यू मूव D110 ये हमारा पास सोर्स रजिस्टर हो गया एंड D120 ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया एंड K10 मीन्स नंबर ऑफ डाटा रजिस्टर्स। अभी जैसे हमने D110 से तो जो भी हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे वो हमारे पास 120 हो जाएगा एंड D111 पे जो भी वैल्यू में हम डालेंगे टीचर वैल्यू 16 बिट। सपोज अभी जैसे अगर हमें यहाँ इस पर चेक करना है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर K10 डिफाइन किया ये 10 नंबर्स ऑफ डाटा रजिस्टर्स एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं। देन इसके लिए आपको सिंपल सा सेम डाटा रजिस्टर पर क्लिक करना है एंड आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। आपके पास एक डिवाइस लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था D110 से लेकर के 10 यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 का एक पैच डिफाइन कर रखा है, 10 का ब्लॉक मोड यानी कि D10 से लेकर के D19 हमारे पास 10 हो गया एंड जो हम D10 की वैल्यू को मूव कर रहे हैं D120 पर। अगर अभी हम इसको जैसे एज एक डेमो के लिए देख सकते हैं, जैसे जो भी हमें D110 पर वैल्यू मूव करूंगा, सपोज मैंने अभी यहाँ पर 50 डाला बट अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारे पास डॉक है। अभी मैं इसको कंटिन्यूस और प्ले ऑन कर दिया और हमारे पास जो मैंने 110 पर वैल्यू मूव किया वो 120 पर मूव हो जाएगा। सपोज यहाँ पर देख लो ऐसे डिवाइस में सपोज मैं नेक्स्ट वैल्यू D11 एक नेक्स्ट रजिस्टर पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ यहाँ पर सपोज 5659। अब सेम ये वैल्यू हमें D121 पर मिलेगी, ये रहा सेम। मैंने D12 यानी कि जो भी हम डाटा रजिस्टर फर्स्ट में डिफाइन करेंगे वो हमारे पास 10 के डिफरेंस में हमारे पास D110 को डिफाइन किया तो वो 121 यानी 10 नंबर पर मिलेगा। जैसे हमने D11 पर जो वैल्यू डिफाइन किया वो 121 पर मिलेगा। सेम ऐसे अगर हमने जो सपोज यहाँ पर मैं एक D119 पर भी जो भी वैल्यू डिफाइन करूंगा ये मुझे मिलेगा D129 पर। सो लेट्स 54,000 भी मैंने यहाँ पर 3,289 ये देखो सेम 129 पर। लेट्स ओके ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन मूव एफ मूव मीन्स जैसे अभी हम हमारे पास यहाँ पर D130 सपोज हमारे पास सोर्स एक है डेस्टिनेशन मल्टीपल है, लाइक अभी यहाँ पर मैंने 10 डिफाइन कर रखा है। तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करूंगा, यहाँ पर वैल्यू में जो भी एंटर करूंगा D130 डाटा रजिस्टर वो हमारे पास 140 से 10 रजिस्टर्स। अभी आप जैसे अभी आप 1D13 पर क्लिक करोगे ये देखो अभी D1 रजिस्टर ये 16 बिट रजिस्टर वो ये 1 रजिस्टर एक्वायर करेगा एंड ये D140 ये अपने असेंडिंग ऑर्डर में 10 रजिस्टर को एक्वायर कर लिया। तो मैं D140 पर क्लिक किया इसने दो कॉइल एब्सॉर्ब कर लिया। मैंने यहाँ पर दो कॉइल डिफाइन किया D140 डिवाइस पे यहाँ पर दो कॉइल दिखा तो इसने 10 डाटा रजिस्टर्स 10 नंबर्स ऑफ डाटा रजिस्टर्स एक्वायर कर लिया। सेम अगर हम जैसे D130 पर जो भी हम वैल्यू सपोज यहाँ पर अभी हम 50 डालेंगे
तो D140 से लेकर के D149 ये सारे V1 में, इसको मैं 0 कर देता हूँ, फिर इसको मैं ऑन कर देता हूँ। वो D1430 चलते हैं हम डाटा रजिस्टर मॉनिटरिंग पर। D130 ओके, अभी D130 पर 0। सपोज जैसे ही मैं यहाँ पर 50 डालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास D140 से असेंडिंग ऑर्डर में 10 डाटा रजिस्टर पर वैल्यू मूव हो जाएगी। सपोज D130 पर मैं भी 60 डालता हूँ, ये देखो तो मैंने D130, बट ये इसने इसका जो रजिस्टर है वो 10 रजिस्टर नंबर सा हुआ। तो ये D140 से लेकर के 10 रजिस्टर इनके असेंडिंग ऑर्डर में ये 10 रजिस्टर को एक्वायर कर लिए, तो वो पर वैल्यू को सेम टाइम पर मूव कर देता है। सपोज हमारे पास एक डाटा एक सोर्स है एंड हमारे पास में 10 टाइम्स पर सेम डाटा रजिस्टर को भेजना है, तो हम बार बार सबको मूव नहीं कर सकते। जैसे हम एक बैच बनाएंगे, हम एक ही वन टाइम में सब जगह डाटा रजिस्टर को सेम टाइम पर भेज देंगे।